आज प्रधानमंत्री मोदी जी पटना आ रहे हैं और बहुत सारे विरोधी दल प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। राजद वाले भी बहुत सारे पदाधिकारी प्रतिक्रिया दिए। हमारे साथ पटना जिला के राजद प्रवक्ता हैं नीरज राय जी। ये क्या विचार रखते हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी का जो पटना दौरा होता है? सर, बहुत सारे राजद नेता का कल मैंने बयान सुना था, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं जो यात्रा हो रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? ये तो चुनावी मौसम है तो जाहिर है उनका आना। जब जब चुनाव आता है तो इन लोगों को बिहार नजर आता है। अभी बिहार में चुनाव है तो अभी तो बिहार नजर आएगा उनको। और कहीं का चुनावी रद्द कर सकते हैं लेकिन बिहार का नहीं रद्द कर सकते हैं। और खास करके जगह जो उन्होंने चुना है विक्रमगंज, इसमें भी बहुत सारे राज हैं। पिछले चुनाव में वहाँ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। जाहिर सी बात है, चुनावी मेंढक है ये लोग। मैं तो खुल के चुनौती देता हूँ इनको। इस इलेक्शन में मुंहतोड़ जवाब देगी जनता इनको। भाजपा वाला तो कह रहे हैं कि इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बिहार में विकास का दरिया बहेगा। आप देख पा रहे होंगे किस तरह की दरिया बहा रहे हैं पूरे बिहार में। आए दिन जो घटना हो रही है, शर्म आता है इनको बोलने में। ये विकास की दरिया बहा रहे हैं या खून की नदियां बहा रहे हैं? इनको बोलना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के पास यही रह गया है? उनको अपने सत्ता संभालने का मौका नहीं मिल पा रहा। उनको सत्ता को कैसे चलाना है विवेक खो चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री। और वो कहेंगे कि विकास की दरिया बहा रहे हैं। खून की नदियां डेली बह रही हैं बिहार में, हाहाकार कर रहा है बिहार। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे प्रधानमंत्री को जो अपने रैलियों को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स जो है वो विक्रमगंज में लगा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आए दिन जो गुंडे हैं वो बाइक से पिस्तौल लहरा रहे हैं, स्कॉर्पियो से पिस्तौल लहरा रहे हैं। घटनाएं हो रही हैं, सुबह देखिए, शाम देखिए, दोपहर देखिए। उब गया है आदमी ऐसे क्राइम से। क्या इनसे बिहार की सत्ता संभल नहीं रही है? तो छोड़ करके हट जाएं। माननीय तेजस्वी जी सक्षम है ऐसे गुंडों से लड़ने के लिए। तो सर, विक्रमगंज में भी जो आ रहे हैं तो विक्रमगंज को बहुत सारी योजना दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार वहाँ का जो चुनावी परिदृश्य है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। मैं जगदीशपुर से आता हूँ। जगदीशपुर में जो किला है बाबू वीर कुंवर सिंह का, अमित शाह आए थे, भरे स्टेज पर उन्होंने कहा था कि पर्यटन स्थल इसको घोषित किया जाएगा। मुझे लगता है कि 4 साल हो गया। पर्यटन स्थल तो दूर की बात है, किला की सफाई तक नहीं होती है। गंदी गंदी उसमें जो पूरे शहर के कचरे होते हैं उसको फेंका जाता है। क्या उस किले का यही महत्व है कि हमारे जो गंदे कचरे हैं उसको फेंका जाए? मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, क्या वो चुनावी भाषण देके चले गए? क्या इसीलिए वो देते हैं? क्या प्रधानमंत्री आकर के भाषण देके चले जाएं? हम लोग सिर्फ भाषण सुनने के लिए बैठे हुए हैं? मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उनको इस बार। भाजपा को तो लग रहा है कि जो पीएम का चुनावी दौरा है या जो बिहार दौरा है उससे बिहार का जो आने वाला चुनाव है वो बदल जाएगा और भाजपा को जो पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मोदी मोदी खाली यही करते हैं ये लोग। इनके पास है कहाँ कोई चेहरा? बिहार में इनके पास कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का जो जवाब दे पाए? कोई नहीं है। सिर्फ सत्ता के भूखे हैं ये लोग। इनको केवल सत्ता की रोटियां सेकनी है। अब जो भी हो जाए सत्ता में रहना है, ये इनका मुख्य मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या करना चाहेंगे सर? हम तो ऐसे वीर सपूतों को सलाम करते हैं और जिनके साथ घटनाएं वो उनको नमन भी करते हैं जिन्होंने शहादत दिया। और ये प्रधानमंत्री की सक्सेसफुली थोड़ी कहेंगे हम इसको। ये तो हमारी मिलिट्री, हमारे जवान, जल थल और वायुसेना की वीरता का पराक्रम है कि आज हम लोग सुरक्षित इस देश में बैठे हुए हैं। मैं उनको फिर से जो शहादत में गए उनको मैं नमन करता हूं और पूरी मिलिट्री फोर्स को सैल्यूट करता हूं ऐसी वीरता दिखाने के लिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अच्छा सर, राज्य से जुड़ा सवाल है। तेज प्रताप जी का प्रकरण सामने आया, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, तेज प्रताप जी का व्यक्तिगत लाइफ है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की कोई घटना हुई होगी और ये उनका निजी मामला है। मैं बहुत विशेष रूप से इसमें नहीं जानता हूँ तो इस बारे में मुझे कहना भी उचित नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ उनको फंसाया जा रहा है। उनको फंसाया इसलिए भी जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि जिनके साथ अभी घटनाएं हो रही हैं, जिनके साथ दिक्कतें हुई हैं, वही व्यक्ति तेज प्रताप जी का फेवर लेके बात कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेज प्रताप जी गलत हैं या जो अगला व्यक्ति है वो गलत है। तो सरया राय जो है वो जो उनकी तेज प्रताप की पूर्व पत्नी है, उन्होंने लालू जी का आरोप लगाया है कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तो लालू जी और देखिए, लालू जी कभी भी सामाजिक जो न्याय है उसके खिलाफ नहीं रहते हैं। और मैंने फिर से कहा, व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले में हम लोग हस्तक्षेप ना करें तो ही बेहतर होगा।
अच्छा, जो तेज प्रताप को राजद से निकाला गया है उसका क्या कहना चाहेंगे? ये तो लालू जी का निर्देश है ना, हमारे आदरणीय हैं वो और मुखिया हैं हमारे पार्टी के, तो उनका जो भी आदेश रहेगा उसको तो मानना पड़ेगा। अच्छा सर, चुनाव विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा तो पूरी तरह से तैयारी में लग गई है। मोदी जी 2 बार बिहार का दौरा भी कर चुके हैं, राजद क्या कर रहा है? राजद ऑलवेज तैयार रहता है। ये भाजपा वाला की तरह जुमलेबाजी करने के लिए, स्टेज साझा करने के लिए थोड़ी ना बिहार से हेलीकॉप्टर दौड़ाता है। हम लोग हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाते हैं, वो लोग आते हैं दिल्ली से हेलीकॉप्टर पर बैठ के 5 मिनट भाषण देंगे, बड़ा बड़ा लॉलीपॉप दे करके चल देंगे दिल्ली। हमारे माननीय तेजस्वी जी जो है वो बिहार के लिए सौगात लेकर आए थे। 17 महीने के जो कार्यकाल था, लाखों नौकरियां उन्होंने बांट दी, और खास किसी जात पात के लिए नहीं किया था, उन्होंने A to Z के लिए किया था। हर समाज के लोगों को उन्होंने नौकरी बांटी थी, हर विभाग में नौकरी खोल दिया उन्होंने। और आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं कार्बन कॉपी वाला काम, देखा हिस्की वाला, तो ये उनकी देन है। नहीं तो आज भी नौकरी के लिए यहाँ के बिहारियों को और यहाँ के जो युवा हैं उनको भटकना पड़ता है। क्या इस बार लगता है सर कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे नहीं, बन रहे हैं। A to Z की पार्टी हमारी हो चुकी है। हर समाज का, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज हो, सब समाज हम लोग के साथ में है। और हम लोग इस बार अपना जो मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी उनको घोषित कर चुके हैं। बिहार की जनता ने उनको मान लिया है और आने वाले समय में आप उनको मुख्यमंत्री देखेंगे। कितना सीट पर जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं? ये तो समय के हिसाब से बताया जाएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे जी। तो अभी हम बात कर रहे थे पटना जिला राजद प्रवक्ता नीरज राय जी से, जो बिहार के जो चुनावी परिदृश्य है उस पर इनसे चर्चा हुई, और उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव तय है और तेजस्वी यादव बिहार के